हेलो। तो आज मैं आपको सेक्शन 52 का बारे में बताऊँगा। सेक्शन 52 है क्या? ठीक है? सेक्शन 52 एक्चुअली इट्स अ यूटिलाइज़ेशन ऑफ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। ओके? सेक्शन 52 क्या कह रहा है? आप जो सिक्योरिटीज़ प्रीमियम लिया है, उसको यूटिलाइज़ कैसे करेंगे? ठीक है? तो पहले समझते हैं कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम है क्या? सिक्योरिटीज़ प्रीमियम एक्चुअली आपने जो शेयर इश्यू किया, अगर वो फेस वैल्यू से ज़्यादा में इश्यू किया, तो वो ज़्यादा वैल्यू को कहते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। आप एक एग्जांपल देख लीजिए। आपके पास एक बैलेंस शीट है। आपने मेरे को 100 शेयर इश्यू किया, 300 रुपीज़ करके पर शेयर। ओके? तो आपको कितना मिलेगा? 30,000 मिलेगा। मैं आपको 30,000 दूँगा। ठीक है? आप इन 30,000 में से 100 शेयर 10 रुपीज़ करके अपने कैपिटल में बैठा दिया। आपने मेरे को मालिक बनाया कितने का? 1000 रुपीज़ का। एंड रिमेनिंग 20,000 रुपीज़ जो है, वो आपने जाके सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में डाल दिया। ठीक है? तो अगर आप मेरे को डिविडेंड देंगे, तो डिविडेंड कौन-सी वैल्यू का ऊपर देंगे? ये 1000 रुपीज़ के ऊपर डिविडेंड देंगे। और मेरे से आपने जो 29,000 लिया, ये किस पर्पज़ से लिया आपने? ये लिया, आप समझ लीजिए डोनेशन, ऐसा ही कुछ। ठीक है? आपका शेयर का प्राइस बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुझे आपको 29,000 ज़्यादा देना पड़ा। ठीक है? इसे कहते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम। तो इस सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को आपका पास तो चला आया। आप जब मर्ज़ी आपका, तब आप इससे यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। ठीक है? तो यूटिलाइज़ करने के लिए आपका कुछ तो यूटिलाइज़ करने के लिए आपका कुछ रिस्ट्रिक्शन है, और उस रिस्ट्रिक्शन को ध्यान से देखना पड़ेगा। रिस्ट्रिक्शन क्या-क्या है? तो कंपनीज़ एक्ट 2013 का अंदर सेक्शन 52 आपको सारे रिस्ट्रिक्शन बताते हैं। रिस्ट्रिक्शन है कि आप इस 29,000 से, या फिर कह सकते हैं सिक्योरिटीज़ प्रीमियम को, अपने फुल्ली पेड बोनस शेयर इश्यू करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है? तो किस पर्पज़ से यूज़ कर सकते हैं? फुल्ली पेड बोनस शेयर। बोनस शेयर मतलब शेयर होल्डर को अगर डिविडेंड ना देके अगर आपने कुछ एक्स्ट्रा शेयर देना चाहते हैं, उसे कहते हैं बोनस शेयर। सपोज़ कीजिए मेरे पास इधर कितना शेयर है? 100 शेयर है। मेरे पास 100 शेयर है। ठीक है? अगर आप चाहते हो कि मेरे को डिविडेंड ना देके 10 शेयर एक्स्ट्रा एक एक्स्ट्रा दे देने को, तो आप दे सकते हैं। वही होगा मेरा बोनस शेयर। तो बोनस शेयर देने के लिए आप इस 29,000 को यूज़ कर सकते हो। ठीक है? अब दूसरा दूसरा आता है कि इन राइटिंग ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस मीन्स ऐसे एक्सपेंसेस जो आप राइट ऑफ करते हो। आप बैलेंस शीट का डेबिट साइड में रख देते हो एक्सपेंसेस को, इसे आप पीएल में एक साथ डेबिट नहीं करते हो। बिकॉज आपने अगर पीएल में एक साथ डेबिट करेंगे तो देखेंगे कि पीएल नेगेटिव भी आ सकता है। बिकॉज प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज अ बिग एक्सपेंसेस। ओके? इसलिए आप एक साथ इसको पीएल में डेबिट ना करके आप धीरे धीरे हर साल कुछ ना कुछ राइट ऑफ करते जाते हो डेबिट। ठीक है? तो इस टाइम पर आप इससे सिक्योरिटीज प्रीमियम का साथ भी राइट ऑफ कर सकते हो। देन आता है राइटिंग ऑफ एक्सपेंसेस। इधर तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में बताया था, आप एक्सपेंसेस के बारे में फिर बताया। लेकिन ये कौन सा एक्सपेंसेस? ये कमीशन पेड और डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर ऑफ द कंपनी। ठीक है? आप अगर कमीशन पेड करते हो, अगर आपने शेयर मेरे को बेचा, आप तो कंपनी हो, आप तो डायरेक्टली मेरे से आके बात नहीं करोगे ना कि मेरे पास शेयर है, आप खरीद लो। तो आप कुछ एक एजेंट को बीच में लाओगे। तो वो जो एजेंट वाला है, वो तो आपसे कुछ चार्ज ले ही लेगा। तो वो चार्ज आप कहाँ से दे सकते हो? वो चार्ज आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से दे सकते हो। ठीक है? अगर उस चार्ज को आपने प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस का अंदर रख दिया, तो सेम टेक्निक, उसे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को भी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से भी राइट ऑफ कर सकते हो। ठीक है? देन आता है डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड ऑन एनी इशू ऑफ शेयर और डिवेंचर। देखिए, शेयर का ऊपर तो आप डिस्काउंट नहीं दे सकते हो, लेकिन कुछ कुछ पोर्शन पर आप दे सकते हो। कंपनीज एक्ट का जो सेक्शन 53 है, इसका अगला सेक्शन 53 में बताया कि आप शेयर डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते हो। लेकिन कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शन है जहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है? अगर आप शेयर डिस्काउंट पे इशू किया, तो जो डिस्काउंट का भरपाई है, वो आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से कर सकते हो। इधर देखिए, आप अगर सपोज मेरे को मालिक बनाया और ओनर बनाया 10 रुपीज़ का। ठीक है? अगर मैं आपको 8 रुपीज़ करके पे करता, तो 100 शेयर के लिए मैं आपको कितना पे करता? 100 मल्टीप्लाइड बाई 8। ओके?
800, लेकिन आपने मेरे को मालिक बनाया 1000 का, तो 200 रुपया का जो घाटा होगा, ये घाटा आप कहाँ से मेकअप करोगे? ये घाटा आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से मेकअप करेंगे। ठीक है। देन आता है कि डिवेंचर। डिवेंचर के ऊपर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि डिवेंचर आप डिस्काउंट पे इशू कीजिए या प्रीमियम पे इशू कीजिए, कुछ भी हो सकता है। अगर डिस्काउंट पे इशू हुआ तो भी आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूटिलाइज कर सकते हो। देन आता है रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर जैसे होता है, प्रेफरेंस शेयर भी ऐसा ही होता है। प्रेफरेंस शेयर का अंदर प्रेफरेंस थोड़ा ज़्यादा होती है। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर का अंदर प्रेफरेंस थोड़ी ज़्यादा होती है। प्रेफरेंस शेयर्स कंपनी का डायरेक्ट ओनर नहीं है और ये लोग वोट वोट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए इन लोगों को एक फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ, ऐसा कह सकते हो कि डिविडेंड हर साल देना पड़ेगा। ठीक है, तो इन प्रेफरेंस शेयर होल्डर को अगर आप रिडेम्पशन करते हो, रिडेम्पशन मतलब आपका प्रेफरेंस शेयर आपने वापस ले लिया और इन लोगों को आपने पैसा दे दिया। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को आपने बोला कि मेरा शेयर मुझे दे दो, आपका पैसा आप ले लो। तो अगर प्रेफरेंस शेयर ने बोला कि ठीक है मैं दे देता हूँ, लेकिन कुछ ज़्यादा चार्ज देना पड़ेगा, कुछ एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, तो एक्स्ट्रा पैसा तो आप प्रीमियम ही कहेंगे ना, उस प्रीमियम आप सिक्योरिटीज प्रीमियम से दे सकते हो। ऐसा कभी नहीं होता कि शेयर होल्डर्स लोग आपसे ज़्यादा पैसा मांगेंगे। एक्चुअली जब शेयर इशू होता है तभी डिसाइड हो जाते हैं। ठीक है। देन आता है परचेस ऑफ इट्स ओन शेयर। ओन शेयर का मतलब क्या होता है? अगर आप प्रेफरेंस शेयर रिफंड करना चाहते हैं, मतलब आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक्चुअली इसे रिडम्पशन कहते हैं। अब और जब अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स लोगों को आप कहेंगे कि मेरा शेयर मुझे दे दो, आपका पैसा आप ले लो, उससे हम रिडम्पशन नहीं कहते, उसे अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसे बाईबैक कहते हैं। ठीक है, वो है अंडर सेक्शन 68 का अंदर, 68 का अंदर उसे बाईबैक कहते हैं, और प्रेफरेंस शेयर को रिडेम्पशन कहते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर हो या इक्विटी शेयर हो, उसका रिडेम्पशन करने के लिए या बाईबैक करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज़ कर सकते हो। देन आता है कि जो कंपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, कौन सा 133 वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती है, उन कंपनी इन सारी सुविधाओं को सुविधा नहीं मिलेगा। ठीक है, उन कंपनियों को और भी रेस्ट्रिक्शन ज़्यादा है। वो लोग सिक्योरिटीज प्रीमियम से सिर्फ फुल्ली पेड अप बोनस शेयर इशू कर सकते हैं, एंड प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, ओनली एक्सपेंसेस ऑन कमीशन और डिस्काउंट इसको भी ये लोग राइट ऑफ कर सकते हैं। और 68 वाला जो बाईबैक है इक्विटी शेयर का, इसे यूज़ कर सकते हैं और कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम इट्स अ नॉन फ्री रिजर्व। ओके, इसे आपका मर्जी से यूज़ नहीं कर सकते। बस इतना ही है सिक्योरिटीज प्रीमियम का कॉन्सेप्ट। ठीक है।